टुडे वी डिस्कस अबाउट द ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा के हम स्टडी करेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? एक डिसीज़ है जिसमें अफेक्ट करती है एयर पासेज को, जो कि दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम योर लंग्स। मतलब कि कैरी करने वाला जो पासेज है उसको अफेक्ट करती है ना। एयर को कैरी कर रहा है जो पासेज, उसी को अफेक्ट करेगा अस्थमा। पीपल हु सफ़र्स फ्रॉम दिस क्रॉनिक कंडीशन आर सेड टू बी अस्थमेटिक। उनको अस्थमेटिक कहेंगे। हमारे मेन जो है धरती पे जो मेन है वो बायोलॉजिकल नीड क्या है उसकी? एयर, फूड और वाटर। पर हम देखते हैं कि जो फूड है, ये तीनों चीज़ें कंबाइन होने ज़रूरी है, तभी जाके उसको एनर्जी मिल पाएगी, है ना। बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। फूड, वाटर और एयर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो फूड एंड वाटर के बिना हम रह सकते हैं। वन कैन ईट और ड्रिंक एट वेल बट नो सो विथ एयर। मतलब देखो, अगर एयर नहीं मिलेगी तो नहीं रह सकता। तो वन कैन सर्वाइव टू सम एक्सटेंट विदाउट फूड और वाटर। पीपल गो ऑन फास्ट फॉर मेनी डेज, येट दे फास्टिंग करके हम रह सकते हैं, ड्रिंकिंग कर अवॉइड करके हम रह सकते हैं, पर एयर के बिना हम नहीं रह सकते। तो एयर क्या हुआ? हमारा बेसिक नीड हुआ। इसीलिए एयर क्या है? हमारा सोरा। एयर इज़ द सोरा, बेसिक नीड ऑफ लाइफ, द मोस्ट प्राइमरी नीड फॉर द सर्वाइवल। एयर इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी विच इनिशिएट अ न्यू बॉर्न्स लाइफ। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, है ना, वो उनकी लाइफ की शुरुआत किससे होती है? एयर से ही होती है। जो फर्स्ट ब्रीदिंग करेंगे वहीं से उनका लाइफ शुरू होगी। तो एयर जो है, ब्रीदिंग कभी भी वॉलेंट्री नहीं होती कि हम अपनी इच्छा से लेंगे और वो लेना बंद कर दे और रह लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारी नॉलेज के बिना रहेगा। इट गोज़ ऑन विदाउट आवर नॉलेज, बिगिन विद बर्थ एंड एंड विद द डेथ। एयर ब्रीदिंग नहीं करेगी तो डेथ हो जाएगा। तो वन कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग एयर इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट कैन काज डेथ। ये तो हमें पता ही है। पॉसिबल कंडीशन फॉर डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है? तो हाई माउंटेन्स पे जाने पे, है ना, एयर पासेज अगर नेरो हो गया है तो ब्रोंकियल अस्थमा वाली कंडीशन। और अगर एयर पासेज आर ओपन बट हार्ट इज़ अफेक्टेड। देखो, कार्डियक अस्थमा में क्या होता है? एयर पासेज में कोई ओपन रहता है, वो नेरो नहीं होता, लेकिन हार्ट अफेक्टेड हो जाए तो उसको कार्डियक अस्थमा कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है? नॉर्मली जो है हमारा जो वॉल्स है ट्रेकिया और ब्रोंकाई की, वो कैसी होती है? थिन एंड स्पेस इज़ बिग। वॉल्स उनकी थिन होती है और उनके बीच में स्पेस क्या है? ज़्यादा रहता है। ये उस स्पेस में तो एयर रहेगी। एयर स्पेस किसके लिए? एयर के लिए। अब अस्थमेटिक पीपल्स में क्या है? वॉल जो है वो सेंसिटिव, इरिटेटेड हो जाएगी और वो वॉल्स जो है ट्रेकिया और ब्रोंकाई की वॉल क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। और ल्यूमेन जो है उनके बीच का गैप है वो क्या हो जाएगा? नेरो। इससे क्या होगा? डिफ़िकल्टी इन पासेज ऑफ एयर। इन्फ्लामेशन हुआ इसकी वजह से, फिर एयरवे में, फिर टू बिकम नेरो, एयरवे नेरो हो गया, है ना, एयर पास नहीं हो पा रही है। ठीक है। वो टू एंड फ्रॉम, मतलब ना तो जा पा रही ना आ पा रही। तो इरिटेशन इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एयर पासेज काजेज देम टू कॉन्स्ट्रिक्ट। फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर। सिम्टम्स जो है वो नेरोइंग एयर पासेज इंक्लूड वीजिंग, वीजिंग आएगा, चेस्ट में टाइटनेस रहेगी, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड कफिंग। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कफिंग, खांसी आएगी, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, जिसमें टाइटनेस लगेगा और वीजिंग साउंड आएगा, है ना, हीजिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग। हुज आर गेटिंग अफेक्टेड? कौन अफेक्टेड होते हैं? तो जैसे चाइल्ड जो कि 3 मंथ ऑनवर्ड्स के, अगर इफ़ चाइल्ड सफ़र फ्रॉम द एज ऑफ 3 मंथ ऑनवर्ड मीन्स द फ्राइट कम्स फ्रॉम द मदर वॉम। कहाँ से डर आया? अब ये बात जान लो कि जीएनएम क्या कहती है। अस्थमा मतलब कि इसमें स्केयर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट आता है और टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट। ये अलग अलग मेल फीमेल की कंडीशन और राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे डिपेंड करेगा। पर अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि फ्राइट की वजह से मदर के वोम में ही था, यूट्रस में ही था बेबी, और वहाँ पे उसको फ्राइट वाली कंडीशन आई, जिसकी वजह से उसको 3 महीने के बेबी को अस्थमा हो गया। हाल दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी एनजियस। जितने भी अस्थमा वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं वो एनजियस होते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है एनजियसनेस इनमें रहेगी, एंटीसिपेटरी रहेंगे ये, और फियरफुल रहेंगे। फियर तो है ही रहेगा। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इसका फियर रहता है। दोज हु आर केयर फॉर देयर ओन लाइफ, दे आर वंस सफरिंग फॉर अस्थमा लाइबल टू सफ़र। जैसे लोग जिनको खुद की लाइफ की बहुत ज़्यादा क्या रहती है? केयर, है ना। एयर एंड फियर ऑफ डेथ आर वेरी क्लोज टू। देखो, एयर और फियर ऑफ डेथ, क्योंकि एयर नहीं मिलेगी तो फियर डेथ तो हो ही जाएगी, तो इसलिए फियर ऑफ डेथ आया, है ना। कैंसर ऑफ लंग्स इन्वेरेबली स्टार्ट फ्रॉम द पर्सन नियर दैट एक्सपीरियंस फियर। कैंसर में भी फियर ऑफ डेथ, है ना।
अब ब्रोंकियल अस्थमा का वो स्टडी करते हैं। तो ड्यूरिंग द अटैक ऑफ अस्थमा हिज बिहेवियर टेल अस व्हाट मटेरियल। अब अस्थमा के दौरान उसका बिहेवियर जो है वही अपनी मेडिसिन सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे? अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन आएगी। अगर वो स्ट्रेंज लाइक आयरन है, आयरन जैसी स्ट्रेंज है उसमें, मतलब कि वो क्या, ही विल नॉट बॉदर ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक, ही विल गो फॉर वॉक। मतलब वो घर पे नहीं बैठ रहा है, वो काम कर रहा है अस्थमा के दौरान भी। तो वो स्ट्रेंज लाइक आयरन हो गया। वो ब्रिटल लाइक ग्लास, ग्लास जैसी टूटने वाली पर्सनालिटी है। तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है और वो सोचता है कि मैं व्हाट इज़ माई फ्यूचर, कैसे सर्वाइव, आई मे नॉट एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरीके का ग्लास जैसी पर्सनालिटी। और यील्डिंग टाइप की पर्सनालिटी और सोप लाइक क्ले भी हो सकते हैं। जैसे क्या, डजेंट हैव ऑन आइडेंटिटी, यील्डिंग है, खुद की आइडेंटिटी ही नहीं है। सोफ्ट है, क्ले है, जिस झांसे में डालोगे उसमें डल जाएगा सांचे में। तो और इफ़ समवन से वाई डोंट यू ट्राई आयुर्वेदा और एनी ट्रीटमेंट, दे विल फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन मे लेबल लाइक सोप। मतलब अगर किसी ने बोला यहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाएंगे, जिसको दिखा लो उसको दिखा लो, तो सब उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब इजीली कैसे माइल्ड मोल्ड हो जाते हैं। सॉफ्ट हैं, क्ले लाइक, मेलेबल लाइक अ सॉफ्ट मेटल, हार्डनेस लाइक स्टोन। इस तरीके की 4 तरीके की पर्सनालिटीज़ अलग अलग हो सकती है। तो अपन को पर्सनालिटी पता करनी चाहिए किस तरीके की पर्सनालिटी है ना। अब अस्थमा का जो चार्ट है, इफ़ अ पेशेंट गेट एन अटैक ऑफ अस्थमा एट नाइट, व्हाट डज ही डू। अगर नाइट में अटैक आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये हमें पता करना है। वेकअप ओदर्स मीन्स पेशेंट रिक्वायर हिम। अगर पेशेंट जाग गया और मतलब पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ रहा है और दूसरों को जगा रहा, मतलब पेशेंट क्या है, पेशेंट कैसा है, फियरफुल है, एंजियस है, टिमिड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लव सपोर्ट और लव कंसोलेशन। उसको कंसोलेशन चाहिए तभी तो उसने दूसरों को उठा दिया। लव सपोर्ट चाहिए, टिमिडिटी है, एंजियस है, फियरफुल है ना। अगर वो खुद ही सफ़र कर रहा है, मतलब उसमें 4 ऑप्शन आ सकते हैं। खुद अकेला सफ़र कर रहा है तो उसके 4 ऑप्शन, कि पर्सन टिमिड एंड फियरफुल है बट अफ्रेड टू वेक अप हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को नहीं जगा पा रही, डरती है क्योंकि वो बिकॉज ही माइट स्कोल्ड हर, क्योंकि उसको मारेगा चिल्लाएगा इसलिए वो उसको नहीं जगा रही। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा क्या, स्ट्रॉन्ग पीपल सेल्फ सफिशिएंट, वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है, उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, उसको कंसोलेशन नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। और कुछ लोग कैसे होते हैं जो कि वाई ट्रबल्स होते हैं, दूसरों को क्यों तकलीफ, दूसरों को क्यों जगाए नींद से, उसको गिल्टी फील होता है। बिकॉज ऑफ मी वाई शुड अदर सफ़र, मेरी वजह से दूसरे सफ़र क्यों करें। टुमारो दे हैव टू गो फॉर वर्क, उनको कल दिन में काम करने जाना है, ऑफिस जाना है, तो उनका पूरी रात ख़राब हो जाएगी, इसलिए नहीं उठा रहे, है ना। तो ये इट इज़ ऑटो इम्यून सिफिलिस। बेटर आई सफ़र रेदर देन अदर सफरिंग, मतलब मैं सफ़र कर जाऊँ ठीक है, दूसरे नहीं सफ़र करना चाहिए। तो इसमें इट इज़ ऑटो इम्यून सिफिलिस, ऑटो इम्यून सिफिलिटिक टाइप की पर्सनालिटी वो रहेगा, इसमें मियाज़म रहेगा। और दिस इज़ सिफिलिस हो गया, यहाँ पे पता हो गया हमें कि सिफिलिस है ये, कि मैं सफ़र करूँ दूसरे ना करें। दिस इज़ माई डेली अफेयर। कुछ ऐसे होते हैं जिनका डेली का यही है कि मेरा तो ये डेली का है। वाई शुड आस्क एनीबडी फॉर हेल्प, मैं क्यों दूसरों से हेल्प मांगूँ, है ना। दे आर आइदर ड्यू टू स्टेट ऑफ डिस्पेयर, और वो खुद ही इंडिफरेंस में है कि मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, इंडिफरेंस में चला गया, निराश है, रोज़ रोज़ का है तो निराश हो गया। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि तो उसको डर है कि उसको मारेगा, एक इसका ये है कि वो उसको सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरा वो गिल्ट में है ना, से ऑटो इम्यून सिफिलिस वाला। और चौथा क्या हो गया कि वो उसका डेली का है तो डिस्पेयर में जा चुका है, इंडिफरेंस में जा चुका है। तो डिस्पेयर, इंडिफरेंस, कंटेंटेड, है ना ये। दोज हु वेक ओदर्स, हमने क्या देखा पहले कि वेकअप ओदर्स, दूसरों को उठा रहा है। अब ऐसे लोग जो कि दूसरों को, दोज हु वेक ओदर्स, दूसरों को उठाने वाले, तो वीप्स माइल्डनेस, वीपिंग पर्सनालिटी और माइल्ड टाइप की कौन कौन सी होती है, पस्टेला, आर्सेनिक, फास्फोरस, कोकुलस, कार्सिनोसिन और साइलेशिया। तो क्या वो वीपिंग टाइप की है, माइल्ड है, तो पस्टेला, आर्सेनिक, फास्फोरस, कोकुलस, कार्सिनोसम, साइलेशिया में से जाएगा। पस्टेला क्या, टीयर्स इन आइज इन फ्रंट ऑफ यू सिटिंग वेल, 50% तो पस्टेला ही निकल आती है वीपिंग में, है ना। दे विल आस्क हेल्प, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ चेक मी, मुझे चेक करो, मेरी हेल्प करो, इस तरीके पस्टेला होती हैं। कुछ लोग वीपिंग के साथ इरिटेबिलिटी रहती है, तो इसमें कोई इरिटेबिलिटी के साथ वीपिंग कर रही, चिड़चिड़ेपन के साथ वीप कर रही, रो रही, तो काली वाली अपन को पता ही इरिटेबल रहती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, सल्फर, नेट्रम्यूर, सोमिका, आर्सेनिक, ये सब किस तरीके की है, वीपिंग। काली जो है, एक्सप्रेशन विल बी वाई यू आर गिविंग मेडिसिन बट आई एम नॉट गेटिंग क्योर, मतलब आप मेडिसिन दे रहे हो फिर भी क्योर क्यों नहीं हो रही, ऐसा। आर्सेनिक, वो बेगिंग नहीं करता, आर्गूमेंट करेगा, आर्गुइंग करेगा, है ना। वाई यू आर नॉट क्योरिंग मी, आप मुझे क्योर क्यों नहीं कर रहे हो।
तो आर्सेनिक। और क्वारलसम रेमेडीज़ कौन कौन सी होगी, जो कि क्वारल करेगी, पीपल हु आर टॉकिंग, हु आर क्रिटिसाइजिंग यू, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, हु आर डिमांडिंग यू, आर कम्स अंडर देयर क्वारलसम टाइप। क्वारलसम टाइप के होते हैं जैसे रेमेडीज़ में काली, आशंटम नाइट्रिकम, नक्स, वोमिका, एसिड फोर्स, आर्सेनिक, नेट्रम्योर, ब्रायोनिया, लाइको और लेकेसिस। पेनिक, पेनिक में स्ट्रामोनियम पल्स्टेला, काली ग्रुप हो गया, सल्फर, अर्जेंटम नाइट्रिकम, स्ट्रामोनियम पल्स्टेला, ये पेनिक हो जाते हैं। तो वीपिंग मतलब सो रहा, क्वारल है तो साइकोसिस, और पेनिक हो रहा है तो सिफिलिस। ये मियाज़म भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वीपिंग के लिए सोरिक मेडिसिन आएगी, क्वारलसम हो रहा है तो साइकोटिक, और पेनिक हो रहा है तो वो सिफिलिटिक। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं जो वीपिंग माइल्डनेस की रेमेडीज़ का डिटेल स्टडी करते हैं। पल्स्टेला कैसी रहेगी, हॉट और थ्रसलेस है, माइल्ड रहेगी, है ना, मेक डिस्पोजिशन, वीप एंड बेगिंग फॉर रिलीफ, आस्किंग फॉर कंसोलेशन फ्रॉम डॉक्टर, चेंजिंग सिम्टम, वार्म रूम इंटॉलरेबल, और एमुलेशन फ्रॉम ओपन एयर। आर्सेनिकम एल्बम के में पीरियोडिसिटी, मिडनाइट एग्रावेशन, लॉस, वार्म ड्रिंक, वार्म फूड, इंटॉलरेबल टू कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड एनवायरनमेंट, सेंसोरियस, क्रिटिकल टाइप के लोग रहेंगे, दे आर रेडी टू फाइट इवन ड्रग अस्थमेटिक कंडीशन, ड्यूरिंग अस्थमेटिक कंडीशन में भी फाइट कर लेंगे वो। वेन absence of anxiety and fastidiousness does not rule out arsenic because psychotic arsenic never have anxiety। जब आप एंजाइटी और फास्टिडियस नहीं रहेगी तो भी आर्सेनिक को रूल आउट नहीं कर सकते। एंजाइटी और फास्टिडियस नहीं मिले तो अपन लोग आर्सेनिक नहीं सोचते, लेकिन क्या होता है कि जब आर्सेनिक पर्सनालिटी साइकोटिक स्टेज में जाती है तो उसमें एंजाइटी नहीं बचेगी, क्योंकि एंजाइटी तो सोरा का फीचर है। एंजाइटी व्हेन टाइम इज सेट इज द हॉलमार्क ऑफ आर्सेनिक। एंजाइटी हॉलमार्क है ना। फास्फोरस, इंटॉलरेंस टू वार्म वाटर, वार्म रूम से इंटॉलरेंस रहेगा, वार्म वाटर, लव्स टू बी कैरिस्ड, रोब्ड, कंसोल्ड विद डिज़ायर फॉर आइस कोल्ड ड्रिंक, आइस कोल्ड ड्रिंक की डिज़ायर रहेगी, कंसोल चाहिए उसको, है ना, कियर्स्ट। बोरेक्स कैसा रहेगा, नेट्रम जैसा रहेगा। इंटॉलरेंस ऑफ पीटी फ्रॉम अदर्स, कोई भी उसको है ना कंसोलेशन नहीं चाहिए। और हेड्स फॉर केयर्स, रब्ड और कंसोलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है ना। क्राइंग, कैरिंग पर्सनल बिलोंगिंग टू, कैरिंग टॉवेल, इंस्ट्रूमेंट, बेडशीट ऑफ समवन हु दे लव, तो दे फील सम मैग्नेटिज्म इन देम एंड गोइंग टू हेल्प देम, दूसरों को देगा ही, है ना, केयरिंग टाइप के होंगे। एग्रावेशन डाउनवर्ड मोशन, बोरेक्स को। एग्रावेशन चीटिंग इन फास्ट व्हीकल, फास्ट व्हीकल में जाने से भी एग्रावेशन है। बोरेक्स जो होता है बहुत सेंसिटिव होते हैं, ट्रेवल नहीं करते हैं, कार फास्ट ट्रेवल नहीं करेंगे, फास्ट गाड़ी नहीं चलाएंगे, चलने देंगे, डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत है। कोकुलस किस तरीके के रहेंगे, माइल्ड, ऑलवेज शील्डिंग, कंसर्न मोर फॉर अदर हेल्थ देन देमसेल्फ, खुद की ज़्यादा दूसरों की हेल्थ का फिक्र रहेगी। कैन नॉट बी राइट्स इन जियांट व्हील और फास्टिंग मूविंग व्हीकल, फास्टिंग व्हीकल में ये भी नहीं जाएंगे कोकुलस। केयर, ये इजी जिडीनेस एंड इजी वॉमिटिंग एट साइट ऑफ मोशन, वॉमिटिंग ड्यू टू आई प्रॉब्लम। केयर लेस फॉर हर सेल्फ, खुद की केयर नहीं करते, दूसरों की करते। गिविंग मोर केयर फॉर अदर्स, वन पार्ट ऑफ बॉडी इज गेटिंग बिनम्ड टू डिफरेंट हाफ्स, और टू डिफरेंट फीलिंग, दो डिफरेंट फीलिंग रहती है ना कोकुलस को। कार्सिनोसिन कैसी रहती है, बोनसाई प्लांट की तरह रहेगा। सिमिलरली चिल्ड्रन हु आर डोमिनेटिंग बाय मदर और फादर, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया कार्सिनोसिन होते हैं। वेरी सेंसिटिव टू रूडनेस, क्रिटिसिज्म, whenever a person suppress rudeness or criticism they will become good artist, आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं। वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, एक पेरेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था इसके, अदरवाइज दे विल नॉट कम आउट एज आर्टिस्टिक, वो इसलिए वो आर्टिस्टिक बन गए क्योंकि उनके पेरेंट क्या थे, डोमिनेटिंग। लॉज, ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल नेचर, डिफरेंट कलर्स को पसंद करते हैं ये लोग। और म्यूज़िक, कंसोलेशन से वॉर्स हो जाते हैं। लव रिच फूड बट एक्रावेट, कॉन्साइंसियस, डिलीजन, गुड बॉय इमेज रहेगी इनकी, है ना। और नेवर कंप्लेन अबाउट डोमिनेटिंग पेरेंट, कभी भी पेरेंट्स से उनको शिकायत नहीं रहती। कार्सिनोसिन को डोमिनेट करे फिर भी परेशानी नहीं है। साइलिशिया कैसे होते हैं, वांट टू बी मैग्नेटाइज बट ए कंसोलेशन एग्रावेशन, एंटिसिपेटिंग रेमेडी है बट एग्रावेशन बाय एंटिसिपेशन। रेड ब्लोटेड फेस रहेगा अस्थमा में। स्टडी नेवर एंड, दे आर इंटरेस्टेड इन नॉलेज इवन ड्यूरिंग अस्थमेटिक कंडीशन, अस्थमेटिक कंडीशन में डिलीजेंट टाइप के रहेंगे, वेरी स्टडियस रहेंगे। स्टडियस, ऑलवेज वांट टू स्टडी, रीडिंग बुक, सर्चिंग फॉर नॉलेज, नॉलेज सर्च करते रहते हैं ना। नॉट ओनली इन चाइल्डहुड बट इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी साइलिशिया पढ़ते रहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स, yielding एट ऑब्स्टिनेट, दो चिल्ली एग्रावेटेड बाय हीट,
वॉन्ट्स टू बी मैग्नेटाइज बाई एग्रावेशन बाई कंसोलेशन, मैग्नेटाइजेशन चाहिए सेलिसिया को लेकिन कंसोलेशन नहीं चाहिए। दो चिली एग्रावेटेड बाई हीट, हीट से एग्रावेशन है चिली होने के बाद में। बिल्डिंग ऑब्स्टिनेट जिद्दी तरीके के होते हैं। इंस्पायर ऑफ हैविंग माइंड विच इज स्टडीएस, स्टडीएस टाइप के होते हैं। और वीपिंग के साथ इरिटेबिलिटी की रेमेडीज़ कौन कौन सी? कालीस, कालीस कैसे रहते? क्वारलसम, इरिटेबल एंड लाउड, नो वॉइस, वॉइस इनकी लाउड रहेगी। एग्रेसिव नेचर रहेगा, डिसकंटेंट, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। कैन नॉट बी टू बी टच टिकल्ड इजीली, आसानी से ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ पिन टच करो तो वो उचकेंगे, है ना, टिकलिंग हो रहेगा, गुदगुदी होती है। वीप इजीली, अवर्जन फैमिली, इरिटेशन रहेगा। माइल्डनेस की वजह से वीपिंग नहीं कर रहे, इरिटेशन की वजह से वीपिंग करते हैं लोग। और चिली, चिली काली काप, काली फोस, काली आर्स, ये सब चिली है। और होट में काली एड और काली साल। काली काप चिली क्वारल विथ लाउड वंस, स्लो इन स्पीड। काली फोस कैसे रहते? चिली क्वारल येट अफेक्शनेट, स्लो इन स्पीड। काली आर्स चिली एंजाइटी अबाउट हेल्थ, आस्क मेनी क्वेश्चन बट नेवर सेटिस्फाइड, फास्टिडियस, क्वारलसम। काली आयोड हॉट, क्वारलसम, हंग्री, फास्ट इन स्पीड। अर्जेंटम नाइट्रिकम कैसे रहते हैं? नेग्लेक्टेड चाइल्ड रहेगा। अस्थमा, उसका वॉर्स होता है एग्ज़ाम से पहले, वॉर्स बिफोर इंटरव्यू, वॉर्स एंटीसिपेटरी, है ना। अस्थमा वॉर्स इन क्राउड, क्लोज प्लेस। माइंड इज़ फॉर टुमारो एंड बॉडी इज़ टुडे। माइंड इज़ फॉर टुमारो, कल के लिए, बॉडी आज के लिए, आज का बता रहे। एंटीसिपेटरी एंजाइटी रहेगी। फिल्स दे आर नॉट केयर्ड फॉर। रेमेडी विच इज़ इंडिकेटेड फॉर ओल्ड एज पीपल जस्ट रिटायर्ड, जॉब हैज़ गॉन, जिनकी जॉब चली गई है, इनको ऐसा लगता है कि कोई इनकी केयर नहीं कर रहा है। चिल्ड्रन डोंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर देम, रेस्टलेस रहेंगे, है ना, पेसेस द फ्लोर। एलिमेंट्स फ्रॉम हरी, फील्स नेग्लेक्टेड, हॉट एंड थ्रस्टी, और रिटायरमेंट वाली स्टेज में रहेंगे, अस्थमा हो जाएगा उनको। सल्फ़र कैसे रहते हैं? हॉट, थ्रस्टी भी हो सकते हैं, थ्रस्टलेस भी हो सकते हैं। इनको अटेंशन चाहिए, एंग्री और कंसोलेशन, कंसोलेशन नहीं चाहिए सल्फ़र को। कॉन्ट्राडिक्शन कैन नॉट टॉलरेट, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करे पसंद नहीं इनको। वांट टू बी पेराइज्ड, सूडो इस्ट होते हैं, है ना, झूठापन ज़्यादा रहेगा ना, सूडो टाइप के रहते, फास्ट टाइप के। वांट पीपल टू नो दैट ही इज़ ग्रेट। हैंड्स आर रेड एंड हॉट ऑलवेज, हमेशा हाथ इनके लाल और गर्म रहेंगे। ही इज़ क्रिएटिव बट नेवर फिनिशेस क्रिएशन, कभी भी फिनिश नहीं करते क्रिएशन को। दे आर नॉट रिलीजियस बट ओनली स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होते बट रिलीजियस नहीं है। ओपिनियन ऑफ गॉड, इनका ये मानना है कि दे विल से आई फील सम सुपर नेचुरल पावर इज रूलिंग अस एंड दे आर नॉट बिलीविंग वन गॉड, एक गॉड को नहीं मानता। इस चर्च में भी जाएगा, टेम्पल में भी जाएगा, मस्जिद में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। और वेन दे सफ़र फ्रॉम अस्थमा वांट्स अटेंशन फ्रॉम एवरीबडी, हर किसी से अटेंशन चाहिए पर कंसोलेशन नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए उसको, सल्फर को। ट्राई टू इनोवेट, चेंज द डिकोर। अब लाइकोपोडियम कैसे रहते हैं? ब्रदर ऑफ सल्फर, सल्फर का ही भाई है। इसको बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, डिसिप्लिन, वार्म फूड, वार्म ड्रिंक चाहिए। कॉन्साइंसियस और डिलीजेंट टाइप की पर्सनालिटी होती है ये, है ना। डिलीजेंट मेहनती होते हैं, कॉन्साइंसियस यानी मॉरल्स हाई रहते हैं। डिसिप्लिन रहेगा लाइकोपोडियम में। एंग्री ऑन ओनली पीपल एट होम। हार्ड ऑन इन्फीरियर, सॉफ्ट ऑन सुपीरियर, है ना। अननोन पर्सन के लिए सॉफ्ट रहेंगे और नॉन पर्सन के लिए हार्ड रहेंगे। मिरर इमेज सल्फर लाइकोपोडियम। और दे वांट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, वांट अदर शुड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन, उनके इंस्ट्रक्शन जो है सब फॉलो करे, वो ये चाहते लाइकोपोडियम। क्वारलसम ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? नेट्राम्योर, ये क्या हेट करते हैं पीपल नोइंग दैट दे आर इल, ये नहीं चाहते कि कोई किसी को पता चले कि ये बीमार है, इल है। वेरी सिक्रेटिव टाइप के हैं, आउन सिकनेस के लिए, खुद की बीमारी किसी को बताते नहीं। हेट करते हैं, कुछ भी पूछो आंसर तो। एंग्री रहेंगे, ओब्लाइज टू आंसर। डिज़ायर सॉलिट्यूड, डिज़ायर एक्सेसिव साल्ट। वेरी इंट्रोवर्ट, बेसिकली दे हेट विजिटर्स बिकॉज दे वांट एवरीथिंग सीक्रेटिव, हर चीज़ सीक्रेट में रखना चाहते हैं। और आउटा मतलब क्या होता है? आउटा मतलब होता है इफ़ यू आस्क वन क्वेश्चन ट्वाइस ही गेट्स वेरी एंग्री। अगर किसी से एक क्वेश्चन पूछो और बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाए, दो बार पूछो तो वो एंग्री हो जाए, वेरी इरिटेट हो जाए, तो उसके लिए आउटा वर्ड यूज़ होता है। ही विल आंसर आई टोल्ड यू वंस, मैंने एक बार बता दिया ना आपको। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर ट्वाइस विथ फ्रॉन ऑन द फेस, दो बार नहीं जवाब दूंगा, एक ही बार दूंगा। तो इफ़ दे आर गिवन सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू समवन इट हैज़ टू बी फॉलोड वेदर इट इज़ ऑफिस और एट ए होम, मतलब एक बार उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी सबको फॉलो करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी फॉलोड, इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोड देन ही लॉजेज देयर टेम्पर, वो फिर चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो आउटा वाली रेमेडीज़ में नक्सोमिका और ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो
दे डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं चाहते लोग ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 बार जवाब नहीं देंगे, टाइम वेस्ट होगा इसमें। वो जल्दबाजी में रहते हैं ओटा वाले पर्सनालिटीज़, पॉजिटिव टाइप के रहते हैं। तो चिली थर्स्टी रहेंगे, दे हेट, तो ये नक्सोमी का है ना। नक्सोमिका इज़ द फर्स्ट रेमेडी, द पर्सन डज नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, कोई भी उसको बार बार क्वेश्चन करे ये पसंद नहीं है, डज नॉट लाइक टू बी क्वेश्चन ट्वाइस। कोल्ड एयर पसंद नहीं है, म्यूज़िक पसंद नहीं है, डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, चिली थर्स्टी टाइप की पर्सनैलिटी है नक्सोमिका। एसिड फोर्स भी आउटा में आएगी, आउटा मतलब हम पूरा देख चुके हैं, अब आउटा में आप समझ जाओ कि क्या क्या रहेगा। और इसको रिफ्रेशिंग थिंग्स की डिजायर रहेगी। ब्रायोनिया में भी आउटा तो रहेगा, और साथ में क्या है, हर मोशन से दिक्कत है। अस्थमा का जो पेशेंट रहेगा वो क्या, मोशन नहीं, स्लीपिंग इन अ वन पर्टिकुलर पोजीशन, नॉट मूविंग, बिल्कुल मोशन नहीं करता। बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं ब्रायोनिया। हॉट स्टिमुलेशन है, हॉट एप्लीकेशन से। लेकेसिस में क्या है, एग्रावेशन ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप से एग्रावेशन है लेकेसिस को, है ना। और एग्रावेशन ऑन वॉकिंग इन आफ्टर स्लीप, वॉर्स बाय टाइट क्लॉथिंग। स्टार ब्रेन, मैनिपुलेटिव टाइप की पर्सनालिटी रहती है लेकेसिस। सस्पिशियस, जेलस, रिवेंजफुल। क्रोटेलियस ओरिडियस जो है वो बिजनेस माइंडेड रहेंगे, और क्रोटेलस कास्का वाला जो है वो रिलीजियस होंगे। नाजा में एंजाइटी और कॉन्साइंसियस रहेंगे। सेंकेरिस को लव सेक्स लाइक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट बहुत ज़्यादा पहनती है सेंकेरिस, और सेक्स को लव कर, सेक्स लव लवर। अब पेनिक ग्रुप में स्ट्रामोनियम आता है, ये क्लिंगिंग विथ क्लॉइंग, क्लिंगिंग फॉर सपोर्ट, क्लिंगिंग करेंगे, चिपक जाएंगे। क्लिंगिंग टू फादर, फादर से चिपकते हैं। फियर इज मिक्स विद एंगर, फियर भी रहेगा, एंगर भी रहेगा। कैन नॉट बियर कोल्ड, चिली, कॉन्साइंसियस, है ना। कैन नॉट बियर एनी क्लोज प्लेस, टनल्स। डोंट फेक अदर्स, मतलब दूसरों को नहीं जगाने वाले। वाई टू ट्रबल्स होता है, दूसरों को परेशानी नहीं पहुंचाना है। तो आर्सेनिक, एल्यूमिना, ओरम, चिलिडोनियम, डिजिटालिस, सोराइनम, सल्फर। आई विल बी ओके टुमारो, कंटेंटेड टाइप के लोग, मतलब मैं कल ठीक हो जाऊँगा, मतलब इसमें कौन कौन सी कंटेंटेड में आ जाएगी, ओपियम, मेग, सल्फ, एल्यूमिना, फास्फोरस और सीपिया। ओपियम टाइप के क्या रहेंगे, कंटेंटेड टाइप के हैं, तो मतलब क्या, वीक ब्रेन पीपल है ओपियम। माइंड अलर्ट बट बॉडी स्लो, माइंड से अलर्ट रहेंगे ओपियम, और बॉडी इनकी स्लो रहेगी। अलर्ट डिस्पाइट सफरिंग, इवन ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा देयर माइंड इज शार्प माइंडेड ओपियम। मेक सेल्फ क्या है, हारमोनी डिजायर रहेगी। वॉन्ट बॉन्ड विथ फैमिली, कंटेंटेड विद हिमसेल्फ, वही कंटेंटेड वाले पढ़ रहे हैं, मेक्सल भी उसमें ही आएगा, संतुष्ट रहते हैं। ऑर्फन चाइल्ड की फीलिंग रहती है ना मैग्नीशियम ग्रुप में, अनाथ बच्चे की कहानी। एल्यूमिना में क्या रहेगा, आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन रहेगा, माइंड माइल्ड कंटेंटेड रहेगा, है ना। और इसके अलावा दिस इज़ एवरीडे अफेयर, ऐसे लोग जिनका रोज़ का है, वो फिर डिस्पेयर हो चुके हैं, इंडिफरेंस में चले गए, तो वो इस तरीके सीपीआई इंडिफरेंस में, नेट्रम्यूर, फ्लोरिक एसिड, मेक्सल्फ और ओपियम। फ्लोरिक एसिड में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी रहेगी। कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस, फस्टिडियस, वेरी फस्टिडियस, नो अटैचमेंट टू एनी वन गर्ल टू अनदर गर्ल, सिमिलरली चेंज देयर जॉब्स भी फस्टिडियस नहीं रहेंगे। फ्लोरिक एसिड फ्लर्टेरियस रहेंगे, फ्लर्ट करते हैं, एक गर्ल से दूसरी गर्ल की तरफ जाएंगे, जॉब भी चेंज करते हैं, है ना, उसको नया नया चाहिए फ्लेवर। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ पॉजिटिव, रेमेडीज आर, मतलब खुद स्ट्रॉन्ग इनफ है, तो पॉजिटिव टाइप की रेमेडीज़ में फेरम, प्लेटिना, क्यूपरम, ओरम, लाइकोपोडियम, सीपिया, वेरेट्रमल्वा। तो ये दीज मेडिसिन कैन बी हेल्पफुल टू रिवर्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ अस्थमा बैक अगेन टू सोरिक फेज, मतलब अस्थमा को रिवर्ट बैक करने में हेल्प करेगी, सोरिक स्टेज में लाएगी और इन्फ्लामेटरी फेज में लाएगी। क्योर किस तरीके से होता है, देखो, जब भी क्योर होगा ना होम्योपैथिक तरीके से, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ब्रीथलेसनेस अगर है तो ब्रीथलेसनेस जानी चाहिए। फिर ब्रीथलेसनेस चली गई तो ब्रीथलेसनेस के बाद स्लाइटेस्ट एक्सर्शन पे जो ब्रीथलेसनेस हो रही थी वो जानी चाहिए। फिर स्पाज्मोडिक ब्रीथलेस गो आउट होनी चाहिए, गो अवे, दूर वो चली जानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या जाएगा, कफ जाएगा, सबसे लास्ट में कफ जाएगा। सबसे पहले ब्रीथलेसनेस, फिर ब्रीथलेसनेस से स्लाइटेस्ट एक्सर्शन वाली जाएगी, फिर स्पाज्मोडिक ब्रीथलेसनेस हो रही थी वो जाएगी, और फिर कफ जाएगा। तो फर्स्ट साइकोसिफ्लिटिक ब्रीथलेसनेस शुड गो अवे, फिर उसके बाद सोरोसिफ्लिटिक जाएगी, ब्रीथलेसनेस जाएगी, फिर स्पाज्मोडिक ब्रीथलेसनेस शुड गो अवे, देन द पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम एक्यूट कफ, फिर कफ आएगा। आफ्टर ब्रीथलेसनेस गोन, पेशेंट विल हैविंग सीवियर कफ, ब्रीथलेसनेस जाएगी तो बहुत कफ होगा, विच वी शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ कफ सिरप, कफ सिरप से कभी उसको ट्रीट नहीं करना है, नहीं तो फिर से वही वापस सप्रेस हो जाएगा। इफ़ यू पैरालाइज हिम अगेन विथ कफ सिरप, अगेन इट विल गो back to the same origin. So you have to return the patient from where he is come right from, destruction, construction or irritation, syphilis, psychosis और सोरिक, है ना। तो ब्रीथलेसनेस की स्टेज कहाँ पे है, कफ की स्टेज में आया, स्नीजिंग, स्किन इरप्शन,
तो कॉफ के बाद स्नीजिंग होगी, स्नीजिंग के बाद उसको स्किन पे इरप्शन आने लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो कम्प्लीटली क्योर होगा। और ओनली अस्थमा के केसेस में जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलियन GCS ही हेल्प करती है ना। अगर थेरापेटिक वगैरह से कुछ काम नहीं हो सकता इसमें। कंटेंटेड, सोरिक कंटेंटेड मतलब साइकोटिक कंटेंटेड और सिफिलिटिक स्टेज में अलग अलग कंटेंटेड रहते हैं। तो अगर सिफिलिस को समझे तो सिफिलिस को समझने के गीता का जो श्लोक है ना, गीता 21 श्लोक ऑफ 17 चैप्टर में जो श्लोक लिया है उससे अपन क्लियर कट नॉलेज मिल जाएगा कि सिफिलिट वाले कंटेंटेड रहते किस तरीके से, है ना। सोरिक वाले कंटेंटेड कैसे रहेंगे? ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, फ्रूट, फ्लावर, ट्रंक, etc विदाउट एनी रेसिप्रोकेशन फ्रॉम अस।